सिया राम, राधे राधे। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय की। आप ये श्रृंखला जरूर सुने, जिससे कि आपको भागवत का हर वो पहलू जो कि यहाँ संसार में विद्यमान है, जो बनाया गया है भगवान के द्वारा, उसका पता चल सके। ये पूरे वीडियो आप जरूर देखें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं मनवंतरों की और काल विभाग का वर्णन करेंगे। तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग को सो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं को परस्पर मिलने से ही मनुष्य का भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अव्यय की प्रतीति होती है। ये परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने साम्राज्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परमान है। इस होती है न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न घट घटादि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार ये वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर वक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वो अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम मान है। जो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं से मिलने से एक तरस रेणु होता है, जो झरोखे से होकर आई हुई सूर्य की किरणों को प्रकाश से आकाश में उड़ाता देख जाता है। ऐसे तीन तरस रेणुओं से को पार करने की सूर्य को जितना समय लगता है, उसे हम त्रुटि कहते हैं। इसमें चौगुना काल वेद कहलाता है, और तीन वेद का एक लव होता है। तीन लव को एक निमेष और तीन निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़िया दंड कही जाती है, और 2 नाड़िया का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटते बढ़ते के अनुसार दिन की रात्रि की दोनों संधियों की 2 मुहूर्त को छोड़कर 6 या 7 नाड़ा एक पैर होता है। यह याम कहलाता है। जो मनुष्य दिन या रात का चौथा भाग होता है, 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया गया, जिसमें 1% जल है, सके 4 मास सोने का 4 अंगुल लंबी सलाई बनाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पैंदे से छेद करने उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में 1 प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए
उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, चार चार पैर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से दो प्रकार का माना जाता है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन और एक रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं का एक दिन रात होते हैं, तथा मनुष्य लोक में ये वर्ण या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल के 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश को निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीने से भेद को ये वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इंडावत्सर और अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपरादादि संपर्कित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंच महाभूतों में तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीजादि पदार्थ की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेकों प्रकार से कार्योन्मुख कहते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हैं, आकाश से विचरते रहते हैं, तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि मंगल में फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितरों, मनुष्यों की परमाणु के वर्ण तो किया, अब तो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति को भली बात ही जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, ना विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यासों से सहित देवताओं को 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमश 3, 4, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक के जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उसमें दोगुने 100 वर्ष उसकी संध्या और संध्या 100 से होते हैं। युग की आदि की संध्या होती है और अंत में संध्यास। इसकी वर्ष गणना सैकड़ों और की संख्या में बतलाई गई है। इसके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेदताओं का युग कहा गया है। प्रत्येक युग में एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग में मनुष्य की धर्म अपनी चारों चरणों में रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी के बाहर मर्लोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युग का एक दिन होता है, और इतनी बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि के अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता है। उस एक कल्प में
14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर के भिन्न भिन्न मनुवर्षी राजा लोग, राजर्षि और सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुगामी गंधर्व साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। ये ब्रह्मा जी के प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोगों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु पक्षी पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मंत्रों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु और मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तब वह तमोगुण से संपर्क में स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पुरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमादि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वह भुवय और स्वय तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि सब मुनीश्वर गण मैर लोक से जन लोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल में प्रचंड पवन से उमड़कर उमड़ी उथलती हुई उत्तांग तरंगों को त्रिलोकी को डुबा देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषधारी योग निद्रा में से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जन लोक निवासी मुनिगण उसकी स्तुति किया करते हैं। इसी प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युगी के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात को हेर फेर से ब्रह्मा जी 100 वर्षों की परमाणु भी हुई सी दिखाई पड़ती है। ब्रह्मा जी की आयु से आधे भाग को प्रारब्ध कहते हैं। अब तक पहला प्रारब्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व प्रारब्ध में आरंभ में ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था, उसी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। उसी प्रारब्ध से अंत में जो कल्प हुआ उसे पाद पलम कलम कहते हैं। इससे भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रारब्ध से आरंभ में बताया गया है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात हुआ। इसमें भगवान के शुक्र रूप धारण किया था। ये दो प्रारब्ध के काल अनंत अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। ये परमाणु से लेकर द्वीप प्रांत पर्यंत फैला हुआ काल सर्व समर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादिमानी अभिमान रखने वाले जीवों का है, शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, मैं तत्व, अहंकार और पंच तन मात्रा, ये 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रिया सब और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ ये ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण होते हैं। उन सबके सहित ये जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही
पुराण पुरुष परमात्मा श्री भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। इस प्रकार आज की कथा में बस इतना ही, और कल की कथा में हम बात करेंगे ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के बारे में। सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, तो ये सब बातें करेंगे। और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइबर जरूर करें और पूरे वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको हर चीज का ज्ञान हो सके।